मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। यहां करीब 3.58 लाख मतदाता हैं। इनमें दलित और ओबीसी खासा प्रभाव रखते हैं। यहां पासी और पिछड़े वर्ग में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक संख्या में हैं। ऐसे में सपा पीडीए फॉर्मूले के सहारे दम भर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा को इसका फायदा भी मिला था। दलित व पिछड़े समुदाय के लोग सपा के साथ जुड़े थे। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर हरियाणा के सीएम नायब ने कहा, सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध गंगा जमुना सरस्वती का अनूठा महासंगम, समावेशी विकास वाला यह उत्तम प्रदेश विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देगा। भगवान श्री राम से प्रदेश के चहुमुखी विकास और प्रदेश के परिवारजनों के कल्याण की कामना करता हूं। एक्ट्रेस राखी सावंत और पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के बीच दोस्ती हो ही गई। राखी ने सोशल मीडिया में कहा वह पाकिस्तान जा रही हैं और पाकिस्तानी शख्स से शादी करेंगी। आई लव यू हानिया। इस पर हानिया ने कहा, राखी जी मैं आपको लेने के लिए एयरपोर्ट आ रही हूं। दरअसल राखी ने कहा था कि वह पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया, नरगिस और दीदार को डांस में हरा देंगी। इस पर हानिया ने कहा था, राखी एक आइकॉन है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, यूपी के सीएम योगी ने दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। राज्य में गैंगस्टर घूम रहे हैं, व्यापारियों को धमकी, रोजाना महिलाओं और बच्चों का अपहरण हो रहा है। योगी ने यूपी में कानून व्यवस्था ठीक होने का दावा किया। दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। मैं योगी से निवेदन करूंगा कि उन्हें समझाएं कि कैसे कानून व्यवस्था ठीक करते हैं। दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अयोध्या हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास के विवादित बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, आप एक सिद्ध पीठ से आते हैं, आपको ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए था। यह आपसे अपेक्षा नहीं थी। अगर कृत्य किया है तो आप माफी मांगे। बता दें कि महंत राजू दास ने महाकुंभ में लगाए गए मुलायम सिंह की प्रतिमा पर विवादित बयान दिया है। प्रयागराज में हाल ही में जूना अखाड़े के करीब 5000 सन्यासी नागा बने हैं। इनमें शुभम मिश्रा भी शामिल हैं, जिन्होंने जीते जी अपना और अपने परिवार का पिंडदान किया। उन्होंने कहा कि घर परिवार में विवाद था, जिससे प्यार किया वह मिली नहीं। जीवन में बहुत परेशानी थी। घर पर रहता तो 10 लोगों को जरूर मारता। यह सब न करके खुद को ही मारना ठीक समझा और नागा सन्यासी की राह चुनी। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। चीन में विरोध करने वाले एक बच्चे को स्किजोफ्रेनिया का मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। झांग जुंजी ने कहा कि जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया था। इसके बाद उन्हें स्किजोफ्रेनिया का मरीज बताकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां बिना उनकी सहमति लिए बिजली के झटके तक दिए गए। चीनी सरकार अक्सर विरोधी स्वर रखने वालों को मेंटल अस्पताल भेजती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधते हुए चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा, दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आचमन करके दिखा दें। अखिलेश का यह बयान तब आया जब योगी ने एक दिन पहले केजरीवाल को चुनौती दी कि वे यमुना में स्नान करके दिखाएं। संभल जिले में स्थित अमरपति खेड़ा इलाके में 300 से 400 प्राचीन सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की आकृति बनी है, जो ब्रिटिश काल से भी पुराने बताए जा रहे हैं। पत्थर की शिलाएं और मिट्टी के बर्तन भी बरामद हुए हैं। ये स्थल 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया था। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के आदेश पर प्रशासन ने इन्हें संरक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है।
कोरोना काल में रील से निकलकर रियल हीरो बनने वाले सोनू सूद ने एक बार फिर पॉलिटिक्स में आने पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स में तो मैं कभी भी आ सकता हूं। ये बड़ी कमाल की फील्ड है जहां आपकी रीच बढ़ जाती है। मैं जब इस लाइन में आऊंगा तो डंके की चोट पर आऊंगा। इससे पहले सोनू ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद का पद ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, अपराध आदत बन गई है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो चुका है। बिहार में सबसे भयावह चीजें भी मामूली हो गई हैं, मुख्यमंत्री इस घटना पर चुप हैं। दोनों पक्ष स्वीकार कर रहे हैं कि गोलियां चलीं, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। डीईओ के घर से करोड़ों रुपए मिले, नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। महाकुंभ में हाल में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली जहां मीडिया को कुंभ क्षेत्र में आने से रोकने की कोशिश की गई। ये बात जब मेला अधिकारी IAS विजयकरण आनंद को पता चली तो वो काफी नाराज हो गए और उन्होंने वहीं पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा, किसी भी ऐसे पत्रकारों को मेला क्षेत्र में आने से नहीं रोका जाए जिनके पास आधिकारिक पास है। मुंबई में 20 साल की युवती से रेप के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस को रेलवे स्टेशन पर मिली युवती की वजाइना में प्लास्टिक में लिपटा हुआ पत्थर और ब्लेड मिला था। आरोप था कि ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया, लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि युवती का पिता उसे मारता पीटता था, जिसके चलते वह घर से भागी थी और उसने ये सारी कहानी रची थी। पुलिस को आशंका है कि लड़की का मानसिक हालत भी स्थिर नहीं था। सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहां से मोईद खान के भक्तों को चुनाव जिताकर नहीं भेजना। मोईद खान जैसे लोग सभी के लिए खतरा हैं। सपा का जुड़ाव गरीब से नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि सपा के लोग जब कोई माफिया मर जाता है तब आंसू बहाते हैं, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। एक दलित बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोईद खान इनका हीरो है। अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में सपा पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में दुर्भाग्य से बने हुए सपा सांसद मोईद खान जैसे लोगों को सिर पर लेकर ढोते हैं। ये उनके साथ फोटो खिंचाने में अनुभूति प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई। हम लोगों ने भी कहा है कि मिल्कीपुर को अयोध्या की तर्ज पर विकास की बुलंदियों पर आगे पहुंचाएंगे। एमपी सरकार ने कैबिनेट बैठक में शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन ने कहा कि उज्जैन, मंदसौर, अमरकंटक, ओंकारेश्वर, दतिया समेत प्रदेश के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी का फैसला लिया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि इन शराब दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि ये दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। अमूल ने देश भर में दूध की कीमत में 1 रुपए की कटौती की है। कंपनी ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध का रेट घटाया है। बता दें, कंपनी लंबे समय से दूध के दामों में वृद्धि कर रही थी, लेकिन अब जाकर ग्राहकों को राहत मिली है। इससे दूसरी कंपनियों पर भी दूध के दाम घटाने का दबाव बनेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जो आपका वोट पैसे या तोहफों से खरीदना चाहे, उसे कभी वोट न दें। आपका वोट आपकी आवाज है, इसे पैसे या लालच में न बेचें। दिल्ली के लोगों को 1100 रुपए बांटने वाले गद्दार हैं, जो दे रहे हैं सब ले लो, लेकिन ऐसे लोगों को वोट मत देना। ये लोग और भी पैसे देने वाले हैं।
कन्नौज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। मौर्य ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि 2013 में महाकुंभ हुआ था, तब अखिलेश की सत्ता थी। उस समय उन्होंने महाकुंभ की बागडोर अपने चाचा मोहम्मद आजम खां को दे रखी थी। उस समय कुंभ में कितनी अव्यवस्था थी। इस बार महाकुंभ में यूपी मंत्रिमंडल के डुबकी लगाने पर सवाल उठाओगे या दुष्प्रचार करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी फेज 2 में जहां एक तरफ कई भारतीय सितारों का खराब प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ हरफन मौला रवींद्र जडेजा ने कहर ढा दिया। सौराष्ट्र के लिए खेलते हुए उन्होंने दिल्ली के बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। उन्होंने मैच में कुल 12 विकेट, पहली पारी में 5, दूसरी पारी में 7 अपने नाम किए। सौराष्ट्र की पहली पारी में जडेजा ने 38 रन भी बनाए, वहीं ऋषभ पंत दोनों पारी में कुल 18 रन ही बना सके।